28 नवंबर 2023। इस तारीख को आप याद कर लीजिए। ये वो तारीख है जिस दिन भारत ने सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। ये वो तारीख है जिस दिन 17 दिनों से सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकाला गया और पूरा देश खुशी से झूम उठा। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब वो पल आया तब सबके चेहरे पर कितनी खुशी थी। तो चलिए आपको 17 दिन में चट्टान का सीना चीरने की ये पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। शुरुआत 12 नवंबर से। सभी को एक के कैमरे पे दिखाओ और कैमरे पे मना करना चाहिए। हम आपको यहाँ से देख रहे हैं। 12 नवंबर दीपावली के दिन सुबह 5:30 बजे सिलक्यारा के निर्माणाधीन 4.5 किलोमीटर लंबी टनल में काम कर रहे मजदूर शिफ्ट खत्म होने पर बाहर आने की तैयारी में थे। इसी बीच अचानक से सुरंग में भरभराकर मलबा गिरने लगा और कई टन मलबा आने से सुरंग के अंदर काम कर रहे 40 मजदूर वहां फंस गए। जैसे ही प्रशासन को खबर मिली तो उन्होंने मजदूरों को निकालने का काम शुरू किया। 13 नवंबर हादसे के दूसरे दिन यानी सोमवार को रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। मजदूरों को निकालने के लिए हैवी एक्सकेवेटर मशीन मंगाई गई। वॉकी टॉकी के जरिए टनल में फंसे मजदूरों से बात हुई और मजदूरों ने बताया कि सब सुरक्षित है। सुजीत अभी कैसा हो? सब ठीक है, घर पे बात हुआ, सब ठीक है। मजदूरों ने खाने की मांग की। इसके बाद पाइपलाइन के जरिए चने मुरमुरे के पैकेट भेजे गए। 14 नवंबर हादसे के तीसरे दिन यानी मंगलवार को उत्तराखंड आपदा प्रबंधन सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा सिलक्यारा टनल पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया और ऑगर मशीन मंगवाकर बोरिंग कर नई पाइप डालने की रणनीति बनी। इसके अलावा 8 वैज्ञानिक संस्थानों की टीम भी मौके पर पहुंची। तीसरे दिन मजदूरों ने ऑक्सीजन सप्लाई की मांग रखी। 15 नवंबर हादसे के चौथे दिन टनल में ड्रिलिंग का काम शुरू किया गया। हरिद्वार से ट्रकों में 900 mm के आयरन पाइप घटनास्थल पर पहुंचाए गए। इसके अलावा हरक्यूलिस विमान के जरिए ऑगर मशीन के पार्ट्स मंगाए गए। वहीं टनल में फंसे मजदूरों के परिजनों और साथियों का गुस्सा फूट पड़ा और टनल के बाहर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। 16 नवंबर हादसे के 5वें दिन केंद्रीय राज्य मंत्री बीके सिंह भी सिलक्यारा टनल पर पहुंचे और मजदूरों के परिजनों से बात की और उनका हौसला बढ़ाया। इसके अलावा उड़ीसा सरकार के प्रतिनिधि भी घटनास्थल पर पहुंचे और टनल में फंसे श्रमिकों का हाल जाना। 17 नवंबर हादसे के छठे दिन अमेरिकी जैक एंड पुश अर्थ ऑगर मशीन से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। इंदौर से विमान के जरिए मशीन के पार्ट्स जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचाए गए और वहां से सड़क मार्ग से सिलक्यारा तक मशीनों को पहुंचाया गया और ड्रिलिंग का काम शुरू हुआ। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन का अपडेट लिया। 18 नवंबर हादसे के 7वें दिन ये जानकारी मिली कि सुरंग के अंदर 40 नहीं बल्कि 41 मजदूर फंसे हैं। 7वें दिन टनल के बाहर मजदूरों के परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। बुरी खबर ये थी कि सुरंग से मलबा हटाने का काम 22 मीटर पर रुक गया। 19 नवंबर हादसे के 8वें दिन सुरंग के ऊपर और साइड से ड्रिलिंग करने की रणनीति बनी। टनल के ऊपर तक मशीनों को पहुंचाने के लिए अस्थायी रास्ता बनाने का काम बीआरओ को सौंपा गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ सिलक्यारा पहुंचे और उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया। स्थानीय लोगों के डर और मांग को देखते हुए टनल के बाहर बौखनाग देवता का मंदिर स्थापित किया गया। 3 दिन से बंद काम रात को शुरू किया गया। अंदर मलबा ना गिरे इसके लिए शॉर्टकट मशीन से स्प्रे किया गया। 20 नवंबर हादसे के 9वें दिन सिलक्यारा टनल में ऊपर से ड्रिलिंग करने के लिए एक और मशीन पहुंची। देर शाम को सुरंग के भीतर मजदूरों को खाना पहुंचाने के लिए 6 इंच चौड़ा पाइप मलबे के आर पार किया गया। मजदूरों के खाने के लिए खिचड़ी भेजी गई। वहीं एंडोस्कोपिक कैमरे के जरिए सुरंग में फंसे मजदूरों की पहली तस्वीर सामने आई। 21 नवंबर हादसे के 10वें दिन बैकअप प्लान के तहत सुरंग के ऊपर से अस्थायी सड़क का निर्माण कार्य जारी रहा। साथ ही टनल के अंदर ऑगर मशीन ने भी काम शुरू किया। साथ ही बचाव कर्मियों ने सुरंग में फंसे श्रमिकों के सकुशल होने का पहला वीडियो जारी किया। 22 नवंबर
हादसे के 11वें दिन यानी 22 नवंबर बुधवार को ब्रेक थ्रू की उम्मीद बंधी। 800 मिलीमीटर के व्यास की स्टील पाइपलाइन मलबे में 45 मीटर अंदर तक पहुंची, लेकिन देर रात लोहे के सरिये और गर्डर सामने आने से ड्रिलिंग में फिर अड़चन आई। 23 नवंबर हादसे के 12वें दिन बुधवार को अड़चन आने से बचाव अभियान में 6 घंटे की देरी हुई। बाधा को दूर करने के बाद ड्रिलिंग फिर शुरू हुई। गुरुवार 23 नवंबर को तीसरी बार ऑपरेशन साइट पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। उन्होंने मजदूरों से बातचीत की। 24 नवंबर हादसे के 13वें दिन सभी बाधाओं को दूर कर 25 टन वजनी ऑगर मशीन से ड्रिलिंग फिर शुरू हुई, लेकिन कुछ देर बाद फिर लोहे का सरिया सामने आने से ड्रिलिंग रुक गई। 25 नवंबर हादसे के 14वें दिन टनल में फंसे हुए 41 मजदूरों को निकालने में अब तक कोई सफलता नहीं मिली। अमेरिकी ऑगर मशीन एक पाइप में फंस गई, जिसके बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत शुरू हुई। इसके लिए हैदराबाद से प्लाज्मा कटर मंगवाया गया। 26 नवंबर हादसे का 15वां दिन रेस्क्यू ऑपरेशन में कुछ रुकावट आने के बाद रविवार को नए जोश के साथ टीम ने बचाव अभियान तेजी से शुरू किया। भारतीय सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन का खुद मोर्चा संभाला। मैनुअल ड्रिलिंग के काम में भारतीय सेना की इंजीनियरिंग कोर की एक टीम सिलकियारा पहुंची। 27 नवंबर हादसे का 16वां दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख सचिव पीके मिश्रा खुद सिलकियारा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बचाव कार्यों का जायजा लिया, साथ ही अंदर फंसे मजदूरों से फोन पर बात की। 28 नवंबर हादसे के 17वें दिन आखिरकार रेस्क्यू में सफलता मिल ही गई और सभी 41 मजदूरों ने जिंदगी की ये जंग जीत ली। ऑगर मशीन के खराब होने के बाद जब सबने उम्मीद खो दी थी, तो भारतीय सेना के रेट माइनर्स ने मैनुअल ड्रिलिंग कर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया और 28 नवंबर को रात 8:30 बजे के करीब मजदूरों को बाहर निकाला। तो ये थी 17 दिन में चट्टान का सीना चीरने वाली सिलकियारा टनल में जुटी रेस्क्यू ऑपरेशन टीम की कहानी। कैसे रेट माइनर ने तमाम मुश्किलों के बावजूद इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें और खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।